मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राघव रोज जंगल से ताज़े आम तोड़कर लाता और गांव में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गरीबी ने उसे हर दिन एक नई परीक्षा दी थी। आम ले लो, मीठे मीठे ताज़े आम। राघव पूरे गांव में आवाज़ लगाता, लेकिन लोग सिर्फ देखते और आगे बढ़ जाते। तभी एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये आम कितने के हैं? भाई 50 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो, इतने महंगे? 20 रुपए में देना है तो दो, वरना रहने दो। भाई 20 रुपए तो बहुत कम है। तो रखो अपने पास। वो आदमी गुस्से में चला गया। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन एक भी आम नहीं बिका। शाम को गांव के सरपंच महेंद्र वहां आए। क्या हुआ राघव, बड़ी परेशान लग रहे हो? राघव ने अपनी सारी परेशानी बता दी। सरपंच मन ही मन मुस्कुराए। इसके आम तो सच में अच्छे हैं, क्यों ना सस्ते में खरीद लूं। ऐसा करो राघव, मुझे 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो दे दो। ठीक है सरपंच जी। आम देते हुए उसके मन में एक ही ख्याल था, चलो आज खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। लेकिन सरपंच के मन में कुछ और ही चल रहा था। थोड़े मीठे शब्द बोलो और ये लोग सब दे देते हैं। राघव पैसे लेकर घर पहुंचा। सुनते हो? उसकी पत्नी सीमा घबराई हुई थी। माँ की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है। राघव बिना समय गवाए वैद्य को बुलाने निकल पड़ा। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो रुका नहीं। काफी मुश्किल से वो वैद्य को लेकर घर आया। वैद्य ने जांच करके कहा, इनकी हालत गंभीर है, दवा महंगी पड़ेगी। आप बस माँ को ठीक कर दीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। राघव ने अपनी सारी कमाई दवाइयों में लगा दी। कुछ दिनों बाद माँ ठीक हो गई, लेकिन राघव फिर से खाली हो गया। अब हालत और खराब हो गई। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 20-40 रुपए ही कमा पाता था। एक दिन शीमा बोली, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। राघव ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, आज मेरी सारी आम बिक जाए। वो फिर से अपनी टोकरी उठाकर निकल पड़ा। आम ले लो, मीठे मीठे आम। लेकिन उस दिन भी एक भी आम नहीं बिका। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, एक भी आम नहीं बिका। अब तो ये भी खराब हो जाएंगे। मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी अचानक पीछे से आवाज आई, भिक्षाम देहि पुत्र। राघव ने मुड़कर देखा। एक साधु बाबा खड़े थे। क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है। फिर उसने अपनी टोकरी की तरफ देखा और सोचा, ये आम तो वैसे भी खराब हो जाएंगे। बाबा, आप ये आम ले जाइए। सारे? हाँ बाबा, सब ले जाइए। पुत्र, अगर मैं तुम्हारे सारे आम ले लूं तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं कल फिर से जंगल से आम तोड़ लाऊंगा। आप इन्हें ले जाइए, किसी के काम आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम इतना ही कहना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। राघव ने बिना देर किए अपनी टोकरी उठाई और साधु बाबा के साथ चल पड़ा। दोनों धीरे धीरे गांव से दूर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता लंबा था, लेकिन राघव के मन में एक अजीब सा सुकून था। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। यही मेरा आश्रम है। साधु बाबा बोले। राघव ने सारे आम वहां रख दिए। बाबा, अब मैं चलता हूँ। रुको पुत्र, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी कुटिया के अंदर गए। कुछ ही पल बाद वो एक छोटी सी सुंदर चिड़िया लेकर बाहर आए। ये लो, इसका नाम चांदनी है। आज से ये तुम्हारी हुई। चिड़िया? बाबा, मैं इसका क्या करूंगा? ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक जादुई चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जादुई? मैं वादा करता हूँ बाबा। वो चिड़िया को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक चिड़िया बोली, राघव, साधु बाबा ने जो कहा है उसे याद रखना। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन ये राज किसी को मत बताना। ठीक है दोस्त, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर पहुंचते ही सीमा ने पूछा,
ये चिड़िया कहाँ से ले आए? राघव ने बात टालते हुए कहा। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। सीमा नाराज होकर बोली, हम खुद खाने के लिए परेशान हैं और आप चिड़िया ले आए? राघव हंसकर बोला, अरे ये कितना खा लेगी, जो हम खाएंगे वही इसे भी दे देंगे। तभी बाहर से आवाज आई। अरे राघव भाई। राघव बाहर गया। वहां उसका पड़ोसी सुरेश खड़ा था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारा खाना बच गया, सोचा तुम लोगों को दे दूं। अरे धन्यवाद भाई। धन्यवाद की क्या बात है, खाना तो वैसे भी खराब हो जाता। राघव खाना लेकर अंदर आया। सीमा हैरान थी, ये सब अचानक कैसे? राघव मुस्कुराया। देखा, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। उस रात पूरे परिवार ने भरपेट खाना खाया। अगले दिन राघव फिर से आम बेचने निकला। आम ले लो, मीठे मीठे आम। भाई 4 किलो आम दे दो। 50 रुपए किलो है। ठीक है, दे दो। बिना मोल भाव किए उसने आम खरीद लिए। राघव हैरान रह गया और देखते ही देखते उसके सारे आम बिक गए। आज तो कमाल हो गया, उसने खुशी से कहा। वो पैसे लेकर घर गया और सीमा माँ के लिए कपड़े और अच्छा खाना लेकर आया। धीरे धीरे हर दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। जहां पहले वो 20 या 40 रुपए कमाता था, अब वो सैकड़ों रुपए कमाने लगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त मोहन आया। ये लो राघव, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। सीमा ने धीरे से कहा, अजी ये सब कैसे हो रहा है? अचानक लोग इतने अच्छे कैसे हो गए? राघव थोड़ा सोच में पड़ गया। कहीं ये सब उस चिड़िया की वजह से तो नहीं? लेकिन उसने बात छुपा ली। ऐसा कुछ नहीं है, बस किस्मत बदल रही है। उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि गांव में कुछ लोग उनसे जलने लगे थे। राघव की बढ़ती हुई तरक्की अब पूरे मधुपुर गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जहां पहले लोग उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसके आम खरीदने के लिए लाइन लगाने लगे थे। लेकिन हर किसी को उसकी खुशी रास नहीं आ रही थी। गांव के ही 2 फल बेचने वाले, कालू और भीम, आपस में बात कर रहे थे। यार ये राघव अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? पहले तो इसके एक भी आम नहीं बिकते थे, और अब देख सब कुछ चुटकियों में बिक जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं, इसकी शिकायत सरपंच महेंद्र से करते हैं, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। दोनों तुरंत सरपंच के पास पहुंचे। नमस्ते सरपंच जी। हाँ बोलो, क्या बात है? महेंद्र ने पूछा। कालू ने झूठ बोलना शुरू किया। सरपंच जी, वो राघव दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेच रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हमने अपनी आंखों से देखा है। सरपंच के मन में पहले से ही लालच भरा हुआ था। वो सोचने लगा, अगर ये सच है तो मैं इसे सजा देकर इसका फायदा उठा सकता हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। उधर उसी रात सरपंच चुपचाप राघव के घर के पास पहुंचा। वो खिड़की के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। अंदर सीमा कह रही थी, मुझे सच जानना है, हमारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? राघव पहले हिचकिचाया, लेकिन सीमा की कसम देने पर उसने सारी सच्चाई बता दी। जादुई चिड़िया चांदनी के बारे में। सरपंच के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ओह, तो ये राज है इसकी तरक्की का। अगर ये चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। अगली सुबह सरपंच महेंद्र, कालू और भीम के साथ राघव के घर पहुंचा। उसने गुस्से में आवाज लगाई, राघव, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? तुम दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेचते हो और अब मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रहा है ये, मारो इसे। भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग राघव को बुरा भला कहने लगे। सीमा रोते हुए बोली, मेरे पति निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी सरपंच ने चाल चली। अगर तुम निर्दोष हो तो 15,000 का जुर्माना दो, वरना। सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर
ये चिड़िया मुझे दे दो। नहीं, ये चिड़िया मेरी है, आप इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन भीड़ के दबाव में और अपनी ताकत का फायदा उठाकर सरपंच जबरदस्ती चिड़िया को छीन कर ले गया। राघव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सब खत्म हो गया। उसने टूटे हुए दिल से कहा, कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। चिड़िया के बिना राघव की किस्मत फिर से खराब हो गई। उसके आम बिकना बंद हो गए। घर में फिर से भूख और गरीबी लौट आई। सीमा रोते हुए बोली, अब क्या होगा? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। राघव ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? उधर सरपंच महेंद्र चिड़िया को पिंजरे में बंद करके खुश हो रहा था। अब से तुम मेरी हो और अब मेरी किस्मत चमकेगी। और सच में कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदलने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था, जो दूसरों का हक छीन कर मिलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। सरपंच महेंद्र अब खुद को गांव का सबसे किस्मत वाला इंसान समझने लगा था। चिड़िया चांदनी को पिंजरे में बंद करके वो रोज उससे बातें करता। अब से तुम मेरी हो और अब मेरी किस्मत चमकेगी। कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत सच में बदलने लगी। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया। महेंद्र जी, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं। मेरी बहुत सारी जमीनें हैं, अगर आप खरीद लें तो अच्छा होगा। सरपंच ने चालाकी दिखाई और बहुत कम कीमत में सारी जमीनें खरीद लीं और कुछ ही दिनों में उन्हें दोगुने दाम में बेचकर भारी मुनाफा कमा लिया। वो खुशी से झूम उठा। वाह, ये चिड़िया तो सच में किस्मत की चाबी है। लेकिन उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। वो हर दिन और ज्यादा फायदा कमाने के बारे में सोचने लगा। उधर राघव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। आम भी बिकना बंद हो गए थे। सीमा रोते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे? राघव ने हिम्मत जुटाई। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जंगल जाऊंगा और साधु बाबा से मदद मांगूंगा। वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक दिन सरपंच जल्दी में पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। मौका मिलते ही चांदनी उड़ जाती है। कुछ देर बाद जब सरपंच वापस आता है तो पिंजरा खाली देखकर घबरा जाता है। अरे, ये क्या? चिड़िया कहाँ गई? वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। तभी वही व्यापारी गुस्से में वहां आता है। महेंद्र, तुमने धोखा देकर मेरी जमीनें सस्ते में खरीद लीं। मैं सबको सच बता दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस दे दूंगा। डर के मारे उसे सारा पैसा लौटाना पड़ा। अब उसकी किस्मत फिर से खराब होने लगी। वो समझ गया, ये सब मेरे लालच और गलत कामों की सजा है। उधर जंगल में राघव साधु बाबा के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, मुझे सब पता है पुत्र। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, राघव। राघव ने मुड़कर देखा। चांदनी वापस आ चुकी थी। चांदनी, तुम यहाँ कैसे? मैं वहां से भाग आई। वो इंसान अच्छा नहीं था। राघव, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस चिड़िया का राज किसी को मत बताना। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन याद रखना इस बार ऐसा मत करना। मैं वादा करता हूँ बाबा। साधु बाबा ने चिड़िया उसे वापस दे दी और जैसे ही चांदनी वापस आई, राघव की किस्मत फिर से चमक उठी। उसके आम फिर से बिकने लगे, कमाई बढ़ने लगी, घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन इस बार राघव पहले जैसा नहीं था। अब वो अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने में करने लगा। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान देने लगे। उधर सरपंच महेंद्र अपनी गलती समझ चुका था। वो एक दिन राघव के पास आया। मुझे माफ कर दो राघव, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो बुरा नहीं रहता। और इसी के साथ कहानी हमें एक सीख देती है। सच्चाई और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा टिकती है, लेकिन लालच और धोखे से मिली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती।